सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, आज का जो सत्संग महाराज जी का था, महाराज जी ने कहा कि करोड़ों ग्रंथों का सार, सभी संतों का सार, अनुभवी महापुरुषों का सार, कि सब रूपों में एक परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। और महाराज जी ने एक बड़ी विलक्षण बात बताई कि अभी इसी क्षण सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। ऐसी बातें दुनिया में मिलती नहीं है, दुनिया में। क्योंकि स्वामी महाराज जी का ये अनुभव था। महाराज जी खोजी थे, अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक थे, खोज करते रहते थे कि भगवान की प्राप्ति इतनी सुगम हो जाए कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस बात को पकड़ ले। थोड़ा कम रखो आवाज। साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस बात को पकड़ ले, छोटे से छोटे बालक भी इस बात को पकड़ ले। शास्त्रों में तो बातें हैं, परंतु दबी पड़ी है, छिपी पड़ी है। प्रभु श्री राम जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आ रहे थे, तो सारे अयोध्यावासियों ने यही सोचा कि पहले राम जी हमारे से मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे सोचने लगे कि राम जी दयालु हैं, पहले हमारे से मिलेंगे। राम जी की उम्र के लोग सोचने लगे हमारे साथ खेले खाएं, राम जी पहले हमारे से मिलेंगे। बड़े बूढ़े सोचने लगे कि हमारे घुटने में दर्द है, राम जी दयालु, पहले हमारे से मिलेंगे। तो राम जी ने वहां क्या लीला रच दी कि जितने अयोध्यावासी उतने राम जी बन गए। बोलो राघव सरकार की। अमित रूप प्रगटे तहि काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जितने अयोध्यावासी उतने राम जी बन गए। और सबसे मिलने में कितना समय लगा? बोले क्षण में ही सभी मिले भगवाना, और उमा मर में काहू न जाना। एक क्षण में राम जी सबसे मिल लिए। और शंकर भगवान कथा सुनाते कह रहे, पार्वती इस मर्म को कोई जान नहीं पाया, इस मर्म को कोई जान नहीं पाया। किसी के अंदर भूख हो, लगन हो, तो महाराज ने कहा कि उसी समय बात पकड़ लेगा। इस प्रवचन को हमने 200 बार से ज्यादा सुना, 200 बार से। लगभग 20 मिनट के सत्संग में महाराज जी ने सारे सत्संग का निचोड़ भर दिया। पांच 500 स्टेशन के बाद भी दिल्ली आता है और सीधे दिल्ली आ जाता है। अब कोई हवाई जहाज पे बैठे तो उसमें स्टेशन थोड़े आएगा। आसाम में एक सज्जन बोले कि हमारे दादाजी आए थे कैथल से। कैथल पड़ता हरियाणा में। तो बोले कैथल से आए थे तो 4 महीने लगे थे आने में। कितने? 4 महीने। लीलाधर जी 4 महीने लगे थे। और अब 4 महीने लगेंगे। 4 घंटे पहुंच जाओ। तो जैसे जानकार लोगों ने खोज किए, ऐसे हमारे संत महापुरुषों ने खोज की कि अभी इसी क्षण क्या सब रूपों में भगवान है। हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाए, हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए,
परंतु लगन चाहिए, लगन, भूख। नारद जी महाराज एक रास्ते से जा रहे थे तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा था। तो भगत ने देखा कि हमारे बुढ़वाल से नारद जी जा रहे हैं, दौड़ के गया, प्रणाम किया। अरे रुको नारद जी रुको, कहाँ जा रहे हो? भोजन प्रसाद पाओ, सत्संग कराओ, हफ्ते 10 दिन तो रुको। नारद जी ने कहा बहुत जरूरी काम से मैं बैकुंठ धाम जा रहा हूं। अच्छा भगवान पास जा रहे? बोले हाँ। कोई काम बताओ। तो भगत ने कहा कि नारद जी भगवान से ये पूछ लेना कि जो बुढ़वाल का भगत है वो 10 सालों से इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा है, उसको आप दर्शन कब दोगे? नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन वापसी में आऊंगा तो भगवान से पूछ लूंगा, वापसी में आऊंगा तो बता दूंगा। अब नारद जी चलते चलाते पूछ बैठे कि महाराज जो भगत है गांव का, तो 10 सालों से माला फेर रहा, उसको किस तारीख को दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि नारद जी उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी तो सिर खुजलाने लग गए। वो भगत जो 5-10 माला फेरता वो भी खूंटी में टांग देगा? इमली के छोटे छोटे पत्ते इतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा? तो नारद जी क्या किए कि रास्ता बदल के जाने लगे। अब वो तो छत पर से टहल रहा था कि नारद जी आ रहे हैं, 5वां दिन है। देखा रे नारद जी तो नार वाला रास्ता पकड़ लिए। दौड़ के गया, छोड़ो प्रणाम किया। नारद जी महाराज रुको रुको, आप तो रास्ता भूल गए, हमारे घर का कुटिया का रास्ता भूल गए। बताओ आपने भगवान से पूछा था? नारद जी ने कहा भाई मैंने पूछा था परंतु और लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो महाराज मैं तो गांव का रहने वाला हूं, हमारे को घोल मोल उत्तर मत दो, हमें स्पष्ट बताओ कितने तारीख को वहां ने दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा कि देखो मैं बता तो दूंगा, आप निराश मत होना, होपलेस मत होना। तो उसने कहा महाराज मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, निराश क्यों होगा? तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। सुनते हो तो नाचने लग गया, ओहो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। और उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो कन्हैया लाल की। भगवान प्रकट हो गए तो नारद जी महाराज भगवान को डांटने लगे कि महाराज आपके यहां भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? आपने तो मेरे से कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और आप हमारे पीछे पीछे आ गए दर्शन देने के लिए, आपके यहां भी झूठ कपट चलने लग गया। भगवान ने कहा नारद जी हमारे ऊपर नाराज क्यों होते हो? जिस चाल से जिस लगन से लगा था तो इतने वर्ष तो लग ही जाते, परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे इसकी चाल बदल गई। अब चाल बदल गई तुम्हें तत्काल आना पड़ा। तो भगवान न तो साधु को मिलते हैं और न गृहस्थी को मिलते हैं, न ब्राह्मण को मिलते हैं, न क्षत्रिय को मिलते हैं, न वैश्य को मिलते हैं, न शूद्र को मिलते हैं। भगवान किसको मिलते हैं? इसके अंदर लगन होती है। अब चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो। साधु बन करके भी लगन नहीं है तो बैठा रहे, और गृहस्थ में यदि लगन है तो भगवान पहले उसको मिलेंगे। भगवान का मूल्य क्या है? लगन। लगन। तो अब हम लोगों की दशा क्या है? महाराज जी को उदाहरण देते कि एक माई के घर में बिल्ली मर गई। दादा जी बिल्ली मर गई, दरवाजे पर बिल्ली मर गई, घर में बिल्ली मर गई। तो पड़ोसी के पास गई कि भाई बिल्ली को बाहर फेंकाओ, हमारे घर में बिल्ली मर गई। और जो लौट करके आई तो देखा कि एक ऊंट कमजोर था, बूढ़ा, अब घर में घुसने की कोशिश किया, वही गिर गया और मर गया।
तो बिल्ली तो कोई उठा के फेंक दे, ऊंट को कौन निकाले? तो कुछ नहीं जानते थे तो बिल्ली मरी थी, अब कुछ सीख लिया, जान लिया, अब ऊंट मर गया, अब ऊंट को कौन फेंके? ये दशा है। तो भगवान का मूल्य क्या है? लगन। महाराज उदाहरण देते कि एक ब्राह्मण देवता थे, तो 400 का ऊंट खरीद के लेके जा रहे थे बाजार से। पहले समय 400 का बहुत महत्व था। तो 400 का ऊंट खरीद के जा रहे थे, तो एक गांव से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कोई शादी विवाह का समारोह है। तो ब्राह्मण ठहरे, थोड़ा लालच आ गया कि विवाह मंडप में बैठ जाता हूं और ब्राह्मण हो तो थोड़ी दक्षा मिल जाएगी। तो विवाह मंडप में बैठे, जब विवाह पूरा हो गया तो 4 आने दक्षा मिली। हम लोग बच्चों में 4 आने 8 आने चलते थे, 5 पैसे 10 पैसे, 4 आना 8 आना। तो 4 आने दक्षा मिली। तो ब्राह्मण देवता बहुत राजी हुए कि चलो 4 आने दक्षा मिल गई। और जब मंडप से बाहर निकले तो 400 का जो ऊंट था वो चोर चोरी करके लेके चले गए। दक्षिणा तो मिली 4 आने, ऊंट चला गया 400 का। तो हम लोग की क्या दशा है कि बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, ये प्लाट हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए। ये 4 आने की दक्षिणा मिलती है, 4 आने की दक्षिणा मिलती है। 400 का ऊंट चला गया, क्या? परमात्मा की प्राप्ति। जिसके लिए शरीर मिला था, भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला था, उससे वंचित रह गए। रोते रोते आए, रोते रोते चले गए। ये अब कैसे कल्याण होगा? कैसे कल्याण होगा? तो भीतर लगन चाहिए, लगन, भूख। हमारे को मिलिट्री वालों का जीवन बड़ा पक्का दिखता है। हमारे को बचपन से भी शौक था मिलिट्री में जाने का, और हो भी गया था। घर वाले मना कर दिए तो मैं नहीं गया, कुछ कमियां भी आई। तो उन लोगों का पक्का रहता है। जैसे हम लोगों से कोई कहे कि महाराज 12 बज गए, अब चलो। लीलाधर जी बोले चलो हिसार चलो, हम कहेंगे लीलाधर जी भी 12 बज रहे हैं, सुबह चलेंगे। पर फौजी तो 12 बजे। एक फौजी मिले तो बोले जूता पहन के सोते थे हम लोग। उन्होंने कहा जूता पहन के सोते थे? बोले जूता पहनने विलम्ब हो जाएगा, फिर पनिशमेंट मिलेगा। तो अब गलती ये होती है कि वो नशा पता में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए जीवन नरक बन जाता है। नहीं तो उनका जीवन आलस समाज से रहित होता है। वो श्री आनंद जी महाराज हैं, वो मिलिट्री से भी बढ़कर के, मिलिट्री से बढ़कर के है वो। एक लड़का आया इससे 20 साल का सत्संग में। कोई बिगड़े हुए स्वभाव वाले होते हैं तो माता पिता कहते भेज दो इसको श्री आनंद महाराज पास, थप्पड़ लगा के तैयार कर देते। तो एक आध बार जगाए और नहीं उठा, सर्दी का दिन था, तो बाल्टी का पानी ऊपर डाल दिया। आर पार की लड़ाई है। उनका सत्संग हर कोई नहीं करा पाता। क्यों? वो पक्के हैं, पक्के एकदम। एक मास्टर साहब उत्तर प्रदेश में उनको बुलाए तो जनरेटर लाने में उनको विलंब हो गया मास्टर साहब को। तो श्री आनंद महाराज बोले कि मास्टर साहब एक बहुत बढ़िया बात बताओ। बोले बताओ महाराज। बोले बहुत बढ़िया बात। बोले बताओ तो महाराज। बोले जिसके बात का पता नहीं उसके बाप का भी पता नहीं है। जिसके बात का पता नहीं उसके बाप का भी पता नहीं। कितनी कड़ी बात कह दी। उत्तर प्रदेश में एक थर्मल पावर है, तो वहां पर कथा हो रही थी। तो महाराज जी का स्वभाव है कि इस कमरे में रुकते हैं और एकांत में थोड़ा बैठ जाते हैं इधर उधर। तो वहां पर श्री रामचरित मानस भवन समिति वालों ने बना रखा था, लिख रखा था श्री रामचरित मानस भवन। तो महाराज जी ने कहा चलो अपने रामचरित मानस भवन में बैठते हैं थोड़ा। तो
तो जो साथ वाले थे बोले महाराज थोड़ा झाड़ू ले चलूं, हाँ थोड़ा झाड़ू बहारू कर दूं। तो झाड़ू बहारू करने लग गए तो शराब की बोतलें निकलने लग गई। तो महाराज जी ने कहा भाई रामचित मानस भवन में शराब की बोतल कहां से आ गई? बोले महाराज जी कमेटी वाले विवाह शादी बुक कर देते हैं, तो अब बाराती आते तो पीने खाने वाले भी रहते हैं। तो महाराज जी कुछ नहीं बोले। जब मंच पर बैठे तो बोले कि यहाँ के समिति वालों के बुद्धि में कुत्ता मुत गया, यहाँ के समिति वालों के बुद्धि में कुत्ता मुत गया। बना तो दिए रामचित मानस भवन और शराब की बोतलें निकल रही है। तो बड़े कड़क महात्मा है वो जहां पहुंच गए तो लोगों का सुधार हो ही जाता है। मैंने गोवर्धन से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे को महाराज जी डांट लगाते थे? बोले बहुत डांट लगाते थे। पक्का कर दिए? हाँ 2022 में कथा हुई थी, एक बार हुई है। उनको बुलाया करो पक्के करते हो। हमारे से तो कच्चे रह जाते हैं। हाँ ब्रूढ़ हत्या की। तो हम व्यवस्था में जैसे प्रमाण कर गए, हाँ डांट लगाए होंगे तो क्या लगाए अपने आप चले गए, गाँव में चले गए ऊपर, मतलब मैं करके लाता हूँ गाँव में कहीं ना कहीं व्यवस्था होगी LCD जाके मेरे को बोले सुभाष जी आप हमारे साथ चलो तिरपाल लेके आएंगे। आगे तक ले आ गए। फिर बोले आप किससे आए? अच्छा आपने लगाया गुरु जी। आप बोले आप जाओ वापिस भेजिए जो काम करना है करना है। वो तो उनका मिलिट्री से बढ़ करके है काम। उसमें कारण है कि वो स्वामी महाराज जी के प्रवचन लिखते थे, रोज आना 3.5-4 घंटे लगते थे उनको। जो महाराज जी 25 मिनट प्रवचन बोलते थे सुबह में, तो वो प्रवचन रजिस्टर पर लिखा जाता था प्रत्येक दिन का। तो रेडियो में लगा करके टेप में आगे पीछे करके वो लिखा करते थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं प्रवचन लिख रहा था तो कोई श्लोक पूरा नहीं लिखा, छोड़ दिया। तो स्वामी महाराज घूमते टहलते आए। स्वामी महाराज घूमते टहलते आए तो बोले कि ये श्लोक अधूरा क्यों है? तो श्री आनंद महाराज बोले कि महाराज जी बाद में लिख दूंगा। तो बोले देख, यदि अपना उद्धार कल्याण चाहता है तो बाद में कर दूंगा, इसको हटा दे मन से, जो करना अभी करना है। तो उन्होंने बात पकड़ ली। उनके साथ में हर कोई टिक नहीं पाता। वो साथ वाले कहते हैं कि यहाँ का फेलियर दूसरे जगह फर्स्ट डिवीजन पास होता है, वहां का जो फेल हो जाता है वो दूसरे फर्स्ट डिवीजन पास होता है। वो तो महाराज सवेरे प्रार्थना में भी अपना काम दाम दिखा लेते। हाँ आपको भी स्नान करके बैठते हैं, स्नान करके बैठते हैं। और उनको और हर एक सत्संग में किसी के 1 घंटा के लिए जाओ चाहे जाओ, कह देते हैं इन ना मेरे को देना और ना संगीत वालों को देना। वो तो बोले हर सत्संग में कह देते हैं। तो वो कहते हैं हमें कलाकार नहीं चाहिए, हमें साधक चाहिए। साधक कलाकार की जरूरत नहीं है, हमें साधक चाहिए। और चेतावनी पर संग्रह के अलावा, रामकृष्ण भजनावली के अलावा कोई भजन गाने नहीं देते, इधर उधर का भजन नहीं गाने देते। वो महाराज जी जब पहले दिन आए थे ना, वो आनंद महाराज जी, हाँ तो ये जो पीछे दुकान है तो जाके, और आज थोड़ा सा खुली दुकान है ना, सबको जाके बोल गए कि हमारे जो साथ वाले हैं वो कुछ भी लेने हैं तो उनको मत देना। ठीक है, तो फिर वो बोले चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन वापस गए, आए थे वो लोग बोलने वाला ठीक है। 3-4 बार 2-3 दिन गए और पूछ के आए कोई आया तो नहीं था, तो बोले नहीं है। वो बिल्कुल पूरा नहीं मानते महाराज। साधक है ना, वो साधक है, वो भगवान की प्राप्ति का उनका उद्देश्य बना है। अभी हमारे साथ वाले पुस्तक से नहीं पढ़ते, जब देखो मोबाइल, देखो ये बैठे हैं, ये बैठने का तरीका है। अब ये सामने बैठा, आंख नहीं ढकता,
सामने वालों को देख लो। तो ये तो नौकरी करते हैं, नौकरी होती है ना, पैसे मिल गया, काम कर लिया। अब ये नारायण जी आए थे तो 3 बजे उठते थे, 4 बजे नहाते थे। अब ये देखो, हाँ हाँ, सुनो रीरादा जी, रुको। हाँ 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 बाहर गाड़ी खड़ी हमको ले जाने के लिए। हाँ 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 हाँ, तो वो बोला कि नहीं जाना नहीं है, जो दिला गया वो दिला गया, तुम्हारे जाने से वापस तो आएगा नहीं कोई। हाँ, सत्संग करो बस। वो कहते थे किसी का गुलामी करने से न तो उसका हित होता है न अपना हित होता है। तो वो सुख नहीं देते, वो हित चाहते, हित कि भाई आपका जीवन पवित्र हो जाए, आपके माता पिता को सुख मिले, आपके माता पिता, आपके परिवार कुटुंबियों का कल्याण हो। वो पक्का करते हैं, वो सुख नहीं देते, वो हित चाहते हैं। और जो ऐसे जगह नहीं टिकते उनका कल्याण नहीं होता, सुख सुविधा में पड़े रहो, मौज मस्ती करते रहो। जैसे कुत्ता बिल्ली आए, अपना खा पी के बाल बच्चा पैदा किए, मर के चले गए, ऐसे चले जाओ, कल्याण नहीं होता। कल्याण होता लगन से। धवन जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। धवन जी ने कहा कि हम दिल्ली से बंबई जा रहे हैं तो माइलस्टोन कम होता है, 590 किलोमीटर था तो 589 होना चाहिए, 88 होना चाहिए, 87 होना चाहिए, तब तो रास्ता ठीक जा रहा है। और 590 की जगह 591 आ रहा तो रास्ता गलत पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि अपने जीवन में त्याग आना चाहिए, अपने जीवन में त्याग हो और भगवान में अनुराग हो, तब तो हमारी गाड़ी ठीक चल रही है। और अपने जीवन में प्रमाद हो तो माइलस्टोन बढ़ रहा है। हमारी लगन कितनी है, कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं, कितनी महाराज जी की बातें सुनते हैं। तो हम जिसकी बातें सुनते हैं उन्हीं को आदर्श मानते हैं, उन्हीं के मार्ग पर चलेंगे। तो आज जो बातें महाराज जी ने बताई बहुत विलक्षण बातें, बहुत विलक्षण बात कि इसी क्षण अभी सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। अब बात तो इतनी ऊंची है, परंतु वो महाराज जी सुनाते कि राजस्थान में छोटी सी बालिका थी, तो पहले बचपन में शादी हो जाती थी और बड़ी होती तो ससुराल जाती। तो जब उसकी आयु बड़ी हो गई, ससुराल जाने की बात आई, तो दादी ने उसको बैठा के समझाया कि देख, ससुराल में जाना, सुबह जल्दी उठना, बड़ों को प्रणाम करना, झाड़ू पोछा लगाना, सब करना। तो बता के दादी ने पूछा कि तुम्हारी बात सुन आई? तो उसने राजस्थानी भाषा में कहा कि जो तो जाऊं तब तो मैं तो जाऊंगी नहीं। अब जाऊंगी नहीं तो चाहे जितनी ऊंची बात मिल जाए, हमारे अंदर भूख नहीं है, लगन नहीं है। अब माँ तो हलवा परोस दे और बच्चा ले आकर कटोरी में वो नाली में फेंक दे तो दोबारा फिर देती है, और दोबारा फिर नाली में फेंक दे, और तीसरे बार थप्पड़ लगा के कटोरी छीन लेगी, भगा देगी। तो जिस चीज का जो दुरुपयोग करता है, भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं। जो अच्छे मालिक का तिरस्कार करेगा उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, अच्छे नौकर का तिरस्कार करेगा उसको अच्छा नौकर भी नहीं मिलेगा, अच्छे सत्संग का तिरस्कार करेगा उसको भविष्य में अच्छा सत्संग नहीं मिलेगा। तो मूल बात आई कि लगन 4 बजे प्रातः काल उठ के नहीं नहावे तो साधक की नहीं है। अभी लीला देवी देखो, 68 कितनी उम्र होगी लीला देवी आपको? 67 साल की उम्र है, और स्नान करके आए, और आए 9:30 बजे के बाद आए लगभग। तो भीतर में लगन होनी चाहिए, लगन। अगर लगन नहीं हो तो ये तो जैसे लोहार की धोकनी है, वो श्वास चल रहा है, वही दशा है, कल्याण उद्धार नहीं होगा।
रुपया तो कहीं भी जाके आप कमा लोगे, उद्धार कल्याण नहीं होगा। जब सत्संग में हमारा जीवन नहीं सुधरे तो सुधरेगा कहाँ? तो आज की बात आई कि भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, एक बार स्वीकार कर लो, पूरा काम हो गया। बर्ताव अलग अलग, बर्ताव अलग अलग करना है और मानने में सब भगवान। बोलो गिरधर गोपाल की।